तो बच्चों फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सारा पढ़ लिया बेटा। अब है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या है, ठीक है, गॉस ने क्या लॉ दिया है। देखिए हमने ये भी डिस्कस कर लिया था बेटा, हमने कहा था कि जनरली जो ये हम फ्लक्स पढ़ते हैं वो हम क्लोज सरफेस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए गॉस ने क्या बोला है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइसी होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसने कहा है गॉस ने कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, अगर उसके इनसाइड में चार्ज क्यू है, ठीक है, तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। हमने क्या पढ़ा था, हमने तब पढ़ा था फ्लक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू ई डॉट डी एस पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक लॉ दे दिया इसने, गॉस ने, ठीक है, गॉस ने एक लॉ दे दिया कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे चार्ज अगर क्यू है इसके अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर में, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। तो बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन यहाँ पे पास करेगा, ठीक है, और इसके कारण जो फ्लक्स होगा ये, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। फ्लक्स की वैल्यू जो होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब एक नया फार्म एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉ दे दिया बेटा इसने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू हो गया चार्ज, एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड चार्ज क्यू सिचुएटेड एट द सेंटर ओ ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिचुएशन ले लेते हैं हम, एक स्फीयर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, ये स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, इसके सेंटर जो ओ है यहाँ पे एक क्यू चार्ज हमने कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस इस स्फीयर का कितना है आर, ठीक है। तो E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे, जो स्फीयर है उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू किसी पॉइंट चार्ज के कारण E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा। लेट अस डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल एलिमेंट एरिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। अगर इस स्फीयर को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डी एस में हमने इसको डिवाइड कर दिया पूरे स्फीयर को, ठीक है, ठीक है, इनटू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स एंड कंसीडर वन सच एलिमेंट, और इसका एक एलिमेंट हम सिर्फ यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से। बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम डी एस में हमने कन्वर्ट कर दिया और एक डी एस एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने देख लिया कि हर एक पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई इजकल टू सेम होगा, ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर देते हैं स्फीयर को, तो एक स्मॉल एरिया जो यहाँ पे डी एस है इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल एरिया डी एस कितना हो जाएगा, तो डी फाई ई इजकल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, एंड दिस इजकल टू ई डी एस कॉस। बेटा अब मुझे बताओ, एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, इसका एरिया फैक्टर क्या होगा, हमने बताया आपको रेडियली आउटवर्ड। हमेशा हम कंसिडर करते हैं, अजम्पशन हमने ले रखा है कि जो एरिया वेक्टर होगा रेडियली आउटवर्ड लेंगे हम नॉर्मल, ठीक है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 0, तो ई डी एस कॉस थीटा, सो दिस इज ई इंटू डी एस। तो फ्लक्स जो हमने अभी तक पढ़ा था, जो मेथड हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस, एज ई एंड डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन, इसीलिए थीटा इजकल टू हमने क्या लिया यहाँ पे 0। क्लियरली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल फ्लक्स इजकल टू फाई सी इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्लोज इंटीग्रेशन आ गया बेटा, बार बार हम कह रहे थे ना क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब कि इस पूरे सरफेस में ये जो क्लोज सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ जो हमने ये डी फाई ई स्मॉल एरिया के लिए निकाला है, तो ई डी एस, सो ई इंटू ई कॉन्स्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। बेटा डी एस 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 जो आपने स्मॉल एलिमेंट में इसको डी एस में कन्वर्ट कर रखा है स्फीयर के सरफेस को, तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यही तो है भाई यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक तरह से समेशन है।
तो क्लोज इंटीग्रेशन ds 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 सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², तो फाई सी इजकल टू ई इंटू 4πr² हो गया। नाउ फाई सी इजकल टू ई इंटू 4πr²। बेटा ई की वैल्यू कितनी होती है, तो ई की वैल्यू हमने लिख रखा ना यहाँ पे, ई की वैल्यू तो हमने फाइंड किया, ई इजकल टू 1/4πε0 Q/r², ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हमने कर दिया वैल्यू पुट। वैल्यू जैसे ही पुट किया 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr², एरिया था सरफेस एरिया, ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया बेटा Q/ε0। इसका मतलब कि क्लोज सरफेस में जो गॉस ने कहा था कि फ्लक्स इजकल टू Q/ε0 होगा, ये प्रूफ हो गया बेटा। फ्लक्स इजकल टू E.ds क्लोज इंटीग्रेशन ये भी होगा, एंड दिस इजकल टू Q/ε0 भी होगा बेटा। जो लॉ इसने बोला, गॉस ने, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ये तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन गॉस ने इसमें ऐड किया कि फ्लक्स इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन, अगर कोई सरफेस है उसके अंदर में कोई चार्ज है तो उसके कारण फ्लक्स जो होगा Q/ε0 के बराबर होगा। तो गॉस ने जो कहा वो करेक्ट कहा है बेटा, एकदम सही कहा है, और ये यहाँ से फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। S1 and S2 are two hollow concentric sphere enclosing charge Q and capital Q respectively as shown in the figure. What is the ratio of the electric flux through S1 and S2? ठीक है, तो ये सारा फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, गॉस लॉ से रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड। अब ये सारा बेटा हम अब डिस्कस करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा आज।